So, hello everyone. We have with us Pritish Prashar, who has cleared the RGS, Rajasthan Judicial Services, and we will have a word with her, and we will have an insight to a marvelous as well as adventurous journey of hers to become the civil judge come judicial magistrate. So, Pritish, please introduce yourself to our audience. First of all, thank you very much for having me here. And I'm really glad and it is an honor to be here. And मैं जैसे कि 2018 से I've been preparing. Okay. And I have given 3 attempts. This was my third attempt, and Okay. this was my first interview. And I managed to score 207 rank in this examination by God grace and family support. So yeah, I'm really, really happy. ओके कई बार ये ऐसा होता है कि हमने ये भी देखा है कि आपका जब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, सेकंड अटेम्प्ट होता है या फिर थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो काफी कम हो जाता है, तो आपने वो कैसे आपको खुद को मेंटेन किया एंड हाउ डिड यू टैकल ऑल दैट प्रेशर एंड थिंग सॉर्ट ऑफ थिंग? सर सबसे बड़ा जो मुझे चीज़ जिसने मोटिवेट किया है वो ये है कि एक तो मैंने बहुत बड़ा सपना देखा है। ठीक है, मैं एक ऐसी फैमिली से या एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे मेरे पूरे मैटरनल पैटर्नल पूरी ब्लड लाइन में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने कि हु हैज़ रेड द लॉ ऑफ दिस कंट्री। तो मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मैंने ऐसा सपना देखा है कि मुझे जज बनना है। तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू बी इन दिस फैमिली। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। और फिर उसके बाद बहुत बार ऐसा आता है कि बहुत हर्डल्स आए और मैंने फेलियर्स भी देखे हैं। तो पर एक पॉइंट के बाद आपको फील होने लग जाता है कि ये जो सपना है ये सिर्फ आपका नहीं है, अब ये एंटायर फैमिली का हो गया फैमिली है। का हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ जब मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मेरे चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही है, कोई बात नहीं, लगे रहो, एक दिन आएगा एंड यू विल बी अ जज एंड आई एम। Their words have become true. Yes, Okay. yes, sir. So you did your LLB in 2018. Yes, sir. Okay. So how did you prepare for this time? What Uh, different did you do this time? And what was your strategy? Because अचानक से जो नोटिफिकेशन आया और फिर जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो गया था, तो आपने उसमें कैसे जो है प्रोसेस में अपनी स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी और आपने मैनेज कैसे किया सब कुछ? सर मैं एक वर्ड में ये कहूँगी कि इस बार मैं टोटली रेडी थी। ओके. ठीक है, तो भले ही शॉर्ट स्पेन था, कम समय मिला, सबको ही कम समय मिला, बट मैं क्योंकि मेरी ये तैयारी 2018 से चल रही है, उस टाइम मुझे आई वाज वेरी नाइव, मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, बट एक एग्जीक्यूशन कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वहाँ तक भी पता था। पर जैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस पुट होते हैं, जजमेंट राइटिंग, वो मेरा पोर्शन थोड़ा वीक था। मैंने सबसे पहले उस पोर्शन पे जो मेरा वीक था उस पे काम किया। फिर जैसे कि फेलियर तो मैं नहीं कहूँगी, ये इससे मैंने सीखा ही है, और जो चीज़ें मैंने इस पूरे जर्नी में सीखी हैं उस पे मैंने 2021 जो मेरा अटेम्प्ट था जहाँ पे मेरा आधे नंबर से मेंस क्लियर नहीं हो पाया था, उसके बाद से बहुत मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट एंड शायद मुझसे होगा ही नहीं, बट आई क्लाइम्ड अप बैक एंड मैंने जो भी मेरी कमियां थी उस पर काम किया। और जब तक ये नोटिफिकेशन आया तब तक मेरे दिमाग में बस एक चीज़ थी कि ये नोटिफिकेशन, ये जो वैकेंसी है, ये 222 की नहीं है, 221 की है, क्योंकि एक तो मेरी है। ठीक है, एंड आई एम ऑलरेडी अ जज। तो ये चीज़ों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरी तैयारी मैंने तब से पहले से स्टार्ट कर दी थी। तो ये पूरे टाइम फिर मेरा रिवीजन में ही गया मोस्टली। Okay. Can you tell us something about the interview? How did you prepare for the interview and what all questions were asked from you? सर इंटरव्यू के लिए मैंने जैसे कि हम मेंस में इतना डेप्थ में पढ़ ही लेते हैं, प्री में मैं सबसे पहले कहूँ कि प्री में हम सबसे ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं, फिर मेंस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू वहाँ तक क्लियर आपका कहीं ना कहीं हो ही जाता है। फिर आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास लॉ प्रेप की एक बुकलेट थी जिसके अंदर पास्ट ईयर के जो भी पास्ट टाइम के जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस थे वो थे, मैंने उनको गो थ्रू किया। एंड जो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है, जो एक बेसिक जज को आना चाहिए, बीइंग अ जज एक पर्सन को आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैंने उस पर फोकस किया। तो दैट वाज दैट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग आई डिड। ओके. सो इस बार क्या है कि हर बार जो है मीन्स में अच्छा खासा टाइम मिलता है जी, लेकिन इस बार 45 डेज ही मिले, बिल्कुल। तो उन 45 डेज में आपने जो है मीन्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया? सर मैंने मोस्टली जो मैंने किया था वो मैंने आंसर राइटिंग भी करी थी, और मैंने एक पॉइंट आ गया था जब, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था कि आप इतना आंसर राइटिंग करो, बट मुझे इतना पता था कि अल्टीमेटली उस दिन फाइनल डे मुझे आंसर्स ही लिखने हैं, राइटिंग ही करनी है। तो फिर भी मतलब 2 घंटे 2-3 घंटे पूरे दिन में मैं टाइमर लगा के नॉन स्टॉप
जैसे एक क्वेश्चन पेपर होता है, तो उस एनवायरनमेंट में ऐसे बैठ के अपना एग्जाम देती थी। एंड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं तो उनके सारे मैंने एक टारगेट हो गया था कि ये तो मुझे करके जाना है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके मैंने क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए थे, काफ़ी जो ट्रिकी होते हैं वो लिख लिए थे। मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो मेहनत इस बार मैंने करी थी वो थी जजमेंट राइटिंग पे, ओके क्योंकि हम जजमेंट राइटिंग को बहुत जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत हल्के में ले लेते हैं, या हल्के में नहीं भी लें तो ऐसा होता है कि एग्जाम में मेंस में हमारे जजमेंट राइटिंग का जो पोर्शन है हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते, या गलत सेक्शन कोट कर देते हैं, या बहुत बार छूट जाता है हमारा जजमेंट राइटिंग। तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। एंड जो 140 मैं कहूँगी कि हिंदी इंग्लिश कंक्लूडिंग इंक्लूडिंग हिंदी इंग्लिश और जजमेंट राइटिंग, इस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। ओके। तो मतलब इस बार ऐसे जैसे कि हर बार कहा जाता है कि लैंग्वेज पेपर जो है दे डिसाइड द मेरिट, तो आपका यस लैंग्वेज पेपर आपने कैसे जो है प्रिपेयर किया? सर, लैंग्वेज पेपर मैंने बहुत सारी बुक्स हैं उनको पढ़ा था। अच्छा, अब जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो जिसमें लग रहा था कि ये तो आएंगे, तो मैंने उसके ऊपर जितनी भी रिसर्च या जितना भी मैं लिख सकती थी मैंने लिखा था। काफ़ी मैंने सॉरी ऐसे राइटिंग खुद करी थी। एंड ऑलमोस्ट मैंने 100 टॉपिक्स वर देयर जिनके ऊपर मैंने प्रिपेयर कर लिया था। ओके, 100 यस, टॉपिक्स, 100 टॉपिक्स वर देयर। दैट इज अ वेरी बिग नंबर। यस, 100 टॉपिक्स वर देयर, मतलब एक नोटबुक मैंने पूरी भर दी थी जिसके ओके, अंदर ऐसा था कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ऐसे राइटिंग है। अच्छा, उसके अंदर अब मैंने कुछ न्यूज़पेपर से इंस्पिरेशन ली, कुछ बुक्स हैं उनसे ली, तो इस तरीके से मैंने अपना किया था। जैसे लॉ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरली हम लोग जो है, क्योंकि हम लॉ बैकग्राउंड करते हैं, तो हम लोग जीके जो है जनरली नहीं पढ़ते हैं। जी तो आपने जीके के लिए फिर कैसे प्रिपेयर किया? जैसे क्योंकि ऐसे में जो है कई बार जीके आती है, बिल्कुल। तो उसके लिए आपने कैसे जैसे इस बार तो टॉपिक भी शायद इंग्लिश में एक हम्म, चंद्रयान करके था, तो बिल्कुल उसके लिए आपने फिर कैसे प्रिपेयर किया? सर। जीके क्योंकि थ्रू आउट ही सब्जेक्ट नहीं रहता है हम्म। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में, और कहीं ना कहीं मेरा एक ये वीक पोर्शन भी है। बट इतना मेरे को पता था कि जो रीसेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आ सकता है, जो रीसेंट मैटर्स चल रहे हैं, तो उसको मैंने जितना मैं यूट्यूब से गूगल से पढ़ सकती हूँ, बुक्स से रेफरेंस ले सकती हूँ, तो मैंने उस तरीके से उसको प्रिपेयर किया था। Okay. And how was law prep judiciary helpful to you in this journey, in this your marvelous and incredible journey? सर, इसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि सबसे पहले ये सभी के लिए है कि जिस चीज़ से हम ज़्यादा डरते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग ही वहीं से करनी चाहिए। प्री में मुझे बहुत ऐसे डर लगता है एमसीक्यूज सॉल्व करने में, या टेस्ट सीरीज करने में, या मॉक टेस्ट देने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं गलत हो गई या मेरा स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो शायद वो मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर देगा। बट मुझे याद है मैं यहाँ पे लॉ प्रेप में आई थी, मैंने ओपन मॉक प्रीलिम्स का टेस्ट दिया था, एंड उसने मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि मेरा अच्छा स्कोर गया था। एंड कॉन्फिडेंस मुझे मिला, और काफ़ी एक क्लैरिटी मिली कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके का एक माहौल मिला मुझे। और मैंने मेंस के लिए भी यही अप्रोच करी। मैंने यहाँ पे मॉक दिया था मेंस का भी, एंड इंटरव्यूज सेशंस मैंने लिए थे, करण सर वगैरह के सबके सेशंस लिए थे, तो इट वाज रियली वेरी बेनिफिशियल एंड इट वाज हेल्पफुल सर। Okay, so you have cleared the milestone and you will be becoming a judge soon. So कैसा लग रहा है? फील कैसा हो रहा है? सर क्योंकि आपकी जर्नी भी जो है काफी लंबी रही है। बिल्कुल आपकी जर्नी अगर शॉर्ट रहती है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ चलो हो गया, कि जिसकी जर्नी ज्यादा लंबी होती है उसको जो माइलस्टोन अचीव करता है, जो टारगेट अचीव करता है, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। हम लोग वो सिर्फ महसूस कर, मतलब हम लोग सिर्फ बता सकते हैं, सुन सकते हैं उसके बारे में। आपने वो महसूस किया, तो आपको कैसा लग रहा सर, मैं सिर्फ इसको एक उसमें कहूंगी दैट आई एम लिविंग माई ड्रीम। है? ओके। मेरा एक सपना था और आज मैं उसे जी रही हूँ। लेट मिला, बहुत हर्डल्स थे, बहुत कुछ हुआ, बट आई एम लिविंग माई ड्रीम। जब आज मैं सिर्फ जज साहब ये कहता है कोई तो बहुत अच्छा लगता है, पर उससे भी अच्छा मुझे लगता है जब मेरे पेरेंट्स को कोई बोलता है कि ये जज की मम्मी है जज या जज के पापा हैं, ये मुझे बहुत मोटिवेट सो करता यू है। हैव नॉट ओनली मेड योरसेल्फ प्राउड बट आल्सो योर एग्जैक्टली फैमिली प्राउड एज ये मेरी पूरी फैमिली के लिए सर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी इस फ्रेटर्निटी से नहीं है। वेल। आई एम द फर्स्ट पर्सन, और मैंने एक मतलब एक इस तरीके से कहें कि दैट इज एन अपहिल टास्क। जब आपकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं हो और उसमें आपके लिए कोई गाइड करने वाला भी नहीं हो, दैट इज एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट। एग्जैक्टली उसमें अगर आपका बैकग्राउंड हो तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है, लेकिन अगर आपको कोई बैकग्राउंड ही नहीं हो, कोई हेल्प करने वाला ही नहीं हो, तो दैट इज अ वेरी मेमोरेबल टास्क। एग्जैक्टली सर। So she has done the impossible. She has done and she have achieved what people only can dream of. So अब आगे का क्या प्लान है?
कुछ सोचा है कि मतलब कैसे जो है, जैसे आपकी जर्नी रही है लंबी काफी, जी। तो अब आप कैसे जो है अगले 2 महीने जो है आपको एंजॉयमेंट का कहीं पे घूमने के लिए या फिर कुछ और तरीके से एंजॉय करने के लिए कुछ? सर एक मेरे को एक हैबिट जो हमेशा से डेवलप करनी थी, रीडिंग बुक्स। मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रीडर तो नहीं रही हूँ, मतलब नॉवेल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें पढ़ने का मेरे को इतना, मैं ये कहूँ कि वक्त भी नहीं मिला। बट अब क्योंकि है तो मैं आई थिंक ये हैबिट बिल्कुल डेवलप करने वाली हूँ और ये आगे चल के मुझे बहुत हेल्प आउट करेगा। Surely it will. यस सर। Okay. So we wish Pratish all the best for her future endeavors and hope, हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ और ये जो है बहुत आगे भी जो है तरक्की करे. Okay. Thank you everyone. थैंक यू सर।